वेलकम फ्रेंड्स टू द न्यूकैमरा.com चैनल। और ये बहुत ही खास वीडियो, दिस इज वन ऑफ माय फर्स्ट वीडियोस जहां पर मैं किसी प्रोडक्ट की ऑफिशियल अनाउंसमेंट के पहले उसके फुल स्पेक्स रिव्यू लोड कर रहा हूं। एंड थैंक्स टू कैनन फॉर इनवाइटिंग मी टू द प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफ द C400 कैमरा अनाउंसमेंट। मैंने इंटायर C400 की अनाउंसमेंट का मजा लिया, लुफ्त उठाया और कहीं ना कहीं वो सारी डिटेल्स हमें बताई गई अच्छी तरीके से जो इस कैमरे के अंदर है नहीं है। एंड टू बी नोटेड कि काफी मजा आया। बहुत ही लिमिटेड पीपल थे, आई थिंक ओनली 20 to 25 पीपल जो भी अपने कैमरा न्यूज वेबसाइट वाले भाई लोग हैं, दोस्त हैं, जिसमें ज़ैरेड पॉलिन भी थे। आई वाज रियली हैप्पी टू सी हिम फॉर द फर्स्ट टाइम। मी एंड ज़ैरेड वर इन द सेम मीटिंग रूम। ऑफ कोर्स इट वाज वर्चुअल बट यस वी वेयर इन द सेम। हालांकि कई सारी यूनिक बातें हुई जिसको लेकर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और जो कहीं ना कहीं काफी इंटरेस्टिंग रहा, वो जो भी मैंने 1 से 2 घंटे के करीब जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करी। तो चलो बात करते हैं C400 कैमरे के बारे में। प्राइस इसका बड़ा जबरदस्त है। ऑफकोर्स अगर आप एक प्रोफेशनल फिल्मोग्राफर हो, प्रोफेशनल सिनेमाटोग्राफर हो, तभी आपके लिए ये बना हुआ है। प्राइस वाइज अगर हम बात करें, स्पेक्स वाइज ये कैमरा काफी इंटरेस्टिंग है। चलो स्पेक्स की बातें कर लेते हैं। और अगर आप एक प्रोफेशनल सिनेमाटोग्राफर हो तो कहीं ना कहीं इसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो आपको बहुत ज्यादा इंप्रेस करने वाली है, बिलीव। नाउ लेट्स मूव ऑन। सबसे पहले हम सेंसर डिटेल के बारे में बात करते हैं। आई थिंक आई शुड शेयर स्क्रीन विद इट वुड बी अ लॉट बेटर टू अंडरस्टैंड। तो मैं स्क्रीन की साइड में लिख। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द C400 कैमरा स्पेक्स रिव्यू। ओके चलो शुरुआत करते हैं। 6K फुल फ्रेम बैक इल्यूमिनेटेड स्टैट CMOS सेंसर। अब यहाँ पर कैनन के एक्सपर्ट्स ने कहा कि भैया कसम खाते हैं ये सेंसर बिल्कुल ही नया है। अब हमें कैसे पता ये सेंसर नया? आपने तो कसम खा ली। और 6K फुल फ्रेम सेंसर है, रेजोल्यूशन के बारे में तो बताया नहीं। तो देखो यहाँ पर लगभग ये 24 मेगापिक्सल की न्यूली डेवलप्ड बैक साइड इल्यूमिनेटेड सेंसर है कैनन की तरफ से। कैनन अभी तक आपको पता होगा FSI सेंसर टेक्नोलॉजी पर अटके हुए हैं मैक्सिमम अपनी सेंसर्स में। जो भी अभी आप कैनन R5 की देख लो, R Mark II कैमरा की देख लो, R8 की देख, ओनली लिमिटेड कैमरा लाइक R3 कैमरा हैज द BSI टेक्नोलॉजी एज वेल एज द स्टैक्ड CMOS सेंसर टेक इनसाइड। तो बात ये है कि अब क्योंकि एक नई अनाउंसमेंट है तो कैनन भैया इसे बिल्कुल ही नया BSI CMOS सेंसर बनाकर ताजा अपने कैमरे के अंदर लगा दिया है। और BSI CMOS सेंसर की खूबसूरती क्या होती है आपको पता होगा कि लो लाइट परफॉर्मेंस इसकी काफी अच्छी होती। तो उनके भैया रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम वालों ने एक बिल्कुल ही नई चीज कर दी जो अभी तक कैनन के किसी भी सिनेमा कैमरे में अवेलेबल। और वो जो नई चीज है, यहाँ पर आपको 3 डिफरेंट बेस ISO रेंज मिलती। यानी कि आप एक 800 अपनी बेस ISO रेंज को सिलेक्ट कर सकते हो, दूसरा 3200 और तीसरी जो है जो मैक्सिमम आपको मिलती है 12800। यानी कि आप ये समझो कि इवन एट 12800 ये कैमरा आपको नीट एंड क्लीन इमेजेस अपनी बूस्टेड ISO सर्किट से निकाल कर देगा और देने की कोशिश करेगा। ऑल्दो इट्स मैटर ऑफ टेस्ट। जब यूजर्स के हाथों में कैमरा पड़ता है वो धुरंधर तरीके से टेस्ट करते हैं तभी पता चलेगा। हालांकि इसकी इतनी मास सेल नहीं होने वाली जिसकी प्राइस पॉइंट के हिसाब से, जिसके बारे में हम बातें करेंगे। बट कहीं ना कहीं अपने आप में एक ऐसा पहला कैमरा है जो कैनन के अंदर खासकर 3 डिफरेंट ISOs को, बेस ISOs को सपोर्ट कर रहा है। 3 डिफरेंट अपनी ISO सर्किट के अंदर गेन लगा हुआ है, 3 डिफरेंट बूस्ट्स है। सो दैट्स रियली इंपॉर्टेंट थिंग। कंप्लीटली डिफरेंट आर्किटेक्चर पे बना हुआ। अभी तक जितने भी सेंसर होते थे तो 2 गेन सर्किट रहती थी, एक बेस एक हाई। अब ये कह दो एक लो एक हाई, बट इन दिस वी हैव 3 डिफरेंट। सो इट्स कंप्लीटली यूनिक डिजाइन और कहीं ना कहीं बाकी कैमरा मेकर्स भी इससे बहुत जल्द फॉलो करने वाले हैं। नाउ दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है कि ये कैमरा डुअल पिक्सल CMOS ऑटो फोकस सेंसर सपोर्ट करता है, जो कि कैनन के अंदर अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। ऑफ कोर्स अभी जब अनाउंसमेंट के वक्त ये बर्ड्स की आई को फोकस ना करे, ना चलते हुए चूहे को फोकस करे, ये सब एक इनिशियल फिल्मवेयर बेस्ड कैमरे हैं। बट जैसे इनकी कुछ एक अपडेट्स आएगी, इनकी ऑटो फोकसिंग परफॉर्मेंस और AI टेक्नोलॉजी जो इसके अंदर इंटीग्रेटेड है वो कहीं ना कहीं अपना रंग रूप दिखाएगी और इसकी AF टाइम के साथ बेहतर होती जाएगी। क्योंकि ये कैमरे कहीं ना कहीं डीप लर्निंग एल्गोरिदम्स के साथ भी आते हैं, आपकी यूसेज के अकॉर्डिंग अपने ऑटो फोकस परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते रहे। इम्प्रूव लाइट कैप्चरिंग एबिलिटी, इफिशियंसी एंड फास्टर रीड आउट स्पीड। कहने में तो एक लाइन की बात है, अब यहाँ कहा जा रहा है कि फास्टर रीड आउट स्पीड। ये कैसे पॉसिबल है कि फास्टर रीड आउट स्पीड भी होगी और कहीं ना कहीं आपकी जो लो लाइट परफॉर्मेंस है वो भी बेटर होगी? तो इसे कैनन के एक एक्सपर्ट ने मुझे बहुत बेहतर तरीके से बताया। तो उन्होंने कहा कि इस सेंसर को कम्प्लीटली रीडिजाइन करा गया है और स्टैक्ड CMOS सेंसर टेक्नोलॉजीज की जो सेंसर डिजाइन रहती है, आपकी जो हर एक पिक्सल्स होती है, आप एक सेमीकंडक्टर कह लो या जो लाइट कैप्चरिंग फोटो पिक्सल्स रहती है, उनके अगल बगल काफी सर्किटरी रहती है, उसे इन्होंने हटाकर उसके
नीचे फैब्रिकेट कर दिया है। तो कहीं ना कहीं ये जो आर्किटेक्चर इन्होंने फॉलो अप करा है ये एक स्टैक्ड CMOS सेंसर का आर्किटेक्चर है। तो चलो अब हम थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटीज की बात कर ले, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा सेंसर टेक्नोलॉजीज के बारे में बातें करा, कहीं आप बोर ना हो जाओ। बट मुझे जानने की काफी इच्छा, खलबली मची थी कि भैया आपने क्या ही डिजाइन करा है, क्या डिफरेंट करा है। तो उन्होंने खुलकर बताया, जो मुझे सुनकर काफी अच्छा लगा, काफी तसल्ली हुई कि भाई चलो कुछ हेर फेर करिए तो कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा ही। तो चलो अब हम आते हैं रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटीज पे। तो ये कैमरा अपनी 6K रेजोल्यूशन का है, कहीं ना कहीं एक 24 MP का फुल फ्रेम सेंसर है और 6K रेजोल्यूशन को ये अप टू 60 फ्रेम्स पर सेकंड तक कैप्चर करता है। ओवर हीटिंग के बारे में तो सोचना भी मत, पाप लगेगा आपको, क्योंकि ओवर हीटिंग होने नहीं वाला, कभी भी नहीं होगा। जब तक कि आप नहीं बर्बाद हो जाओ, ये कैमरा रिकॉर्ड करते रहेगा। आपके बर्बादने का मतलब आपकी जो रिकॉर्डिंग डिवाइसेस है वो नहीं जब तक फिल हो जाती, जब तक आपकी जो भी XYZ बैटरीज आपने लगा के रखी सारी नहीं एंड अप हो जाती, रिकॉर्ड करते रहेगा। तो बात है कि ये जो 6K रिकॉर्ड करता है, ये भी आपको मैं बता दूं, ये 12 बिट सिनेमा लाइट फॉर्मेट पे रिकॉर्ड करता है। 12 बिट सिनेमा लाइट। कहीं ना कहीं ऐसी बातें भी चल रही थी कि जब आप इसे 10 बिट पर लेके आते हो तो इसकी कैपेबिलिटी 120 FPS तक इंक्रीज कर जाती है 6K, बट वो अभी लॉक्ड है, वो अनलॉक्ड नहीं। 6K अप टू 60 FPS इन 12 बिट सिनेमा रॉ लाइट आपको अभी अवेलेबल रहे। और उम्मीदें मत लगाना कि सर आपने कहा था 120, क्योंकि देखो ये कहीं सुनी बातें हैं, अभी उसे लॉक रखा गया, इट इज नॉट अनलॉक्ड इन C400 बॉडी। आप ये मत उम्मीद लगाना कि कैमरा आ जाता है तो उसे 5 फर्मवेयर अब अनलॉक करा जाएगा। इवन 6K अप टू 60 FPS इज मोर देन एनफ इफ यू वांट अ हाई रेजोल्यूशन कैम। नाउ लेट मी टेल यू कि आपकी जितनी भी 4K की मोड है, 4K अप टू 120 FPS, वो भी 6K से डाउन सैंपल होके आपको मिलती। तो क्वालिटी की तो आप परवाह मत करो, क्योंकि आपको 6K की डाउन सैंपल्ड इमेज मिल रही है और सेंसर डिजाइन, लो लाइट परफॉर्मेंस, आपको बाकी सारी चीजें पता ही। तो 4K की जो आपकी 120 FPS की मोड है वो आप कंप्लीट रॉ में भी रिकॉर्ड कर सकते हो, 10 बिट 422 फॉर्मेट पे। ऑफकोर्स हम कोडेक्स के ऊपर भी आएंगे। वहीं अगर आप 2K रेजोल्यूशन को रिकॉर्ड करते हो, यानी कि 4K से थोड़ा सा नीचे, तो कैमरा आपको अलाउ करता है कि लगभग आप 180 फ्रेम्स पर सेकंड तक से वीडियो कैप्चर कर सको। मोर और लेस क्वालिटी इसकी अच्छी ही आपको मिलने वाली। सिनेमा रॉ लाइट जब आप सिलेक्ट करते हो, आप किसी भी रेजोल्यूशन में शूट कर रहे हो, उसमें अभी आपको 3 डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे। ऑफकोर्स आई एम नॉट गेटिंग डीपर इनटू दिस वीडियो, जहां पर आप अपने हिसाब से सेलेक्टेबल फॉर्मेट्स को चूज कर सकते। जो दो नए कोडेक्स इंट्रोड्यूस करे हैं उसमें से एक है XF AVCS और दूसरा है HEVCS। दोनों ही MP4 फॉर्मेट पे रिकॉर्ड होंगे। दोनों ही फॉर्मेट को सिलेक्ट करके आप अपनी हाईली डिटेल्ड MP4 वीडियोस को कैमरे के अंदर रिकॉर्ड कर सकते हो। रिकॉर्डिंग मीडियाज की बात करें तो यहाँ पर आपको 2 कार्ड स्लॉट्स मिलते हैं। एक तो CF Express Type B, जिसमें कि आप अपने 6K की 60 FPS रॉ वीडियोस को भी इंटरनली रिकॉर्ड कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर आपको UHS 2 SD कार्ड स्लॉट भी मिलता है। सो यू हैव बोथ द ऑप्शंस अवेलेबल डिपेंडिंग अपॉन योर रेजोल्यूशन एंड फ्रेम रेट्स। आप अपने कार्ड्स को सेलेक्ट कर सकते हो और उसमें रिकॉर्ड कर सकते हो। प्रोडक्शन लाइन फीचर्स के बारे में थोड़ी बहुत बातें करें क्या? प्रोडक्शन लाइन फीचर्स की बातें करें तो यहाँ पर आपको 12 पिन की डेडिकेटेड एक लेंस टर्मिनल मिलती है अपने सिनी सर्वो लेंसेज के लिए। ऑफ कोर्स इट इज बीइंग यूज्ड फॉर ब्रॉडकास्ट पर्पस। और थोड़ी बहुत पोर्ट्स की बातें कर लेते हैं। मिनी XLR ऑडियो इनपुट्स आपको इसके अंदर मिलते हैं। ऑफ कोर्स ट्रेडिशनल ऑडियो इनपुट भी आपको पास अवेलेबल है। मिनी XLR ऑडियो इनपुट भी आप इसमें यूज कर सकते हो ना। यू हैव DIN कनेक्टर्स फॉर द टाइम कोड, जेन लॉक है, रिटर्न वीडियो है, 12G HDI है। अब जो भी सिनेमाटोग्राफी से कनेक्टेड है उनको ये सारी चीजें समझ आएंगी। वो सारी जरूरी चीजें हैं आपके पास, वो पोर्ट्स अवेलेबल हैं जो कहीं ना कहीं आपको प्रोडक्शन लाइन में इस कैमरे को इंटीग्रेट करने में बहुत ही सहूलियत दे। एक सीमलेस इंटीग्रेशन हो गया आपके कैमरे की आपके प्रोडक्शन लाइन। एक और बात मैं आपको बता दूं, ये कैमरा SRT प्रोटोकॉल भी फॉलो अप करता है, जिससे कि आप अपनी वीडियोस को डायरेक्टली IP स्ट्रीमिंग में भी भेज सकते हो। नाउ यू कैन ऑल्सो कंट्रोल इट थ्रू ईथरनेट। आप ईथरनेट के थ्रू भी अपने कैमरे को कंट्रोल कर सकते हो, या वाईफाई के थ्रू जो अपना कैनन का कैमरा ऐप आता है उसके थ्रू। सो दीज आर द कनेक्टिविटी ऑप्शंस एंड द इंटरफेस वी हैव इन आवर न्यू C400। एंड ऑफ कोर्स वी आर गेटिंग अ न्यू हैंडल फॉर कैनन, जो कहीं ना कहीं इसके मल्टी इंटरफेस हॉट्सू में डायरेक्टली कनेक्ट हो जाती है। यू कैन एंजॉय दैट। द C400 कैमरा ऑल्सो सपोर्ट्स कैनन डुअल फिसाई लेंसेज एंड 180 डिग्री VR शूटिंग। तो आप इससे अगर आप वर्चुअल रियलिटी भी शूट करना चाहते हो, द C400 कैमरा इज रेडी फॉर दैट। और मैं आपको ज्यादा इनकी फीचर्स के साथ बोर नहीं करने वाला। ऑफ कोर्स यू नो द एसेंस ऑफ द कैमरा नाउ। प्राइसिंग की बात कर लेते हैं तो लगभग ये आपको 6
6,70,000 के आसपास इंडियन करेंसी में पड़ेगा। और ये सिर्फ बॉडी की प्राइसिंग, ऑफ कोर्स लेंस की प्राइसिंग आप सुनोगे तो आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। सिनी लेंसेस हैं तो भैया महंगी तो होगी ही, ऑफ कोर्स उसके बारे में बातें करते हैं थोड़ी बहुत, बट हाँ ये कैमरा आपको लगभग 6,70,000 के आसपास में पड़ने वाला है। मोर और लेस आई एम इम्प्रेस्ड विद द टेक्नोलॉजी दैट इज बीइंग यूज्ड इनसाइड दिस कैमरा एंड आई होप एंड एक्सपेक्ट कि भैया आप ये जो टेक्नोलॉजीज है किसी न किसी दिन हमारे मिररलेस कैमरे में भी लेकर आ। हालांकि जो भी फिल्म मेकर है वो इनकी अनाउंसमेंट से काफी ज्यादा इंप्रेस होंगे। डू होप एंड एक्सपेक्ट आप इसे अपनी मेन स्ट्रीम मीडिया में जोड़ें। थैंक यू वेरी मच। आप मुझे बताओ C400 कैमरे की अनाउंसमेंट आपको कैसी लगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल।